हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी ओर से नमस्कार। आज का ये वीडियो बनाने का कोई मकसद तो नहीं था, लेकिन कल एक बहुत बुरी दुर्घटना हुई है हमारे रेलवे साथियों के साथ, जिसके लिए बनाना पड़ रहा है कि चर्चा का विषय छिड़ गया है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन था। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा, धनबाद डिवीज़न के मैकलुस्कीगंज और निंद्रा स्टेशन के बीच में टावर वैगन और ट्रॉली के बीच में टक्कर हो गई है। इसकी वजह से एक बहुत भयंकर हादसा वहाँ पे हो गया है। दोस्तों, इस हादसे की वजह से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उस ट्रॉली पर टोटल 8 लोग सवार थे, उनमें से 4 लोग तो घायल हो गए हैं और 3 रेल कर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई है, जिनमें से एक पीडब्ल्यूआई अधिकारी भी थे। तो दोस्तों, ये देखा जाए तो बहुत बुरा हादसा है, इनके परिवारों के लिए बहुत बुरी खबर है, लेकिन इसके पीछे की वजह भी ढूंढना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इस प्रकार के हादसे बार बार रिपीट हो रहे हैं, जबकि रेलवे ने अच्छी गाइडलाइन दे रखी है। रेलवे ने प्रॉपर रूल बना रखे हैं ट्रेनों के और ट्रॉली के परिचालन के लिए, फिर भी ऐसे हादसे बार बार रिपीट क्यों हो रहे हैं, इसकी चर्चा करना ज़रूरी है। और उसी के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आखिर एक्चुअल रूल क्या है और उसको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इस घटना से लगभग सभी ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। बोल रहे हैं सभी कि इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। सबसे पहले तो मैं इन सभी जो 3 साथी अपनी जान गंवा चुके हैं, इनको मेरी ओर से श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। रेल इनपुट टीवी की ओर से इनको बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि। दोस्तों, बात करते हैं कि इस हादसे की वजह क्या थी, ट्रॉली कौन सी थी। दोस्तों, ये मोटर ट्रॉली थी, जो आप सामने देख सकते हो। ये मोटर ट्रॉली थी, ये ट्रॉली थी जो उस हादसे में वहाँ पे मौके पे थी। और दोस्तों, ये पीडब्ल्यूआई थे, जिनकी भी मौके पर ही मौत हो गई। ये फ़ोटो में दिखाना नहीं चाहता था, पर ये ज़रूरी है, पता लगना चाहिए कि बार बार अधिकारी तक भी इस हादसे में अपनी जान गंवा रहे हैं। जो ट्रैकमैन होते हैं वो तो पता नहीं कितने दिनों से अनगिनत अपनी जान गंवा चुके हैं, उनकी तो कोई चर्चा भी नहीं करना चाहता था। पर बार बार अब जब ट्रैकमैन में अच्छी जागरूकता आई है और सोशल मीडिया के माध्यम से मुद्दों को उठाया जा रहा है, तो इनकी भी बात होने लगी है, अपनी भी बात होने लगी है। तो दोस्तों, ज़रूरी होता है कि बात करना इस टॉपिक पर कि हादसे के पीछे वजह क्या थी और उसके लिए ज़िम्मेदार कौन है। ज़िम्मेदार अगर ज़िंदा है तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों, बात करते हैं कि ट्रॉली कैसे वर्क करती है। ट्रॉली है क्या, आपको पता ही है। रेलवे ट्रैक पर उसका परीक्षण करने के लिए अधिकारियों द्वारा एक ट्रॉली लगाई जाती है, जो अभी आपने फ़ोटो में देखी थी। इस ट्रॉली के माध्यम से एक पर्टिकुलर जगह से दूसरी जगह पर जाया जाता है ट्रैक पर, और वहाँ पर जिस भी जगह का परीक्षण करना होता है वहाँ पर अधिकारियों द्वारा परीक्षण किया जाता है। दोस्तों, रेलवे का जो पीवे मैनुअल है, उसके अकॉर्डिंग देखें तो ट्रॉली को मैनेज करने के लिए 4 लोगों की आवश्यकता होती है। 4 ट्रॉली मैन होते हैं, इसको उठाकर साइड में भी रखा जा सकता है। और मोड ऑफ वर्किंग ऑफ ट्रॉली, दोस्तों, इसको पुश करके ट्रॉली को, एक पुश ट्रॉली होती है, एक होती है मोटर ट्रॉली। अगर मोटर नहीं है ट्रॉली में, उसको पुश करना होता है तो पीछे से पुश किया जाता है, उसको पुल नहीं किया जाता, आगे से पकड़कर खींचा नहीं जाता। और दोस्तों, बात करते हैं इसके वर्क की कि कैसे वर्क करती है। दोस्तों, ये अंडर प्रोटेक्शन के अंदर ही, ब्लॉक प्रोटेक्शन के अंडर में वर्क करती है। ब्लॉक प्रोटेक्शन यानी दोस्तों, जब भी रेलवे के ट्रैक पर कोई ज़रूरी कार्य किया जाता है या ट्रैक्शन डिपार्टमेंट द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है, तो स्पेसिफिक जो 2 स्टेशनों के बीच में जहाँ पर भी कार्य किया जा रहा है, वहाँ पर ब्लॉक दिया जाता है। यानी कि लाइन क्लियर नहीं होती, वहाँ पर सभी ट्रेनों को जो परिचालन है वो अवरुद्ध कर दिया जाता है, ताकि जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाए तब तक वहाँ से कोई भी ट्रेन ना गुजरे और हादसे की वजह नहीं बने। तो इसको बोलते हैं ब्लॉक प्रोटेक्शन। दोस्तों, ज़्यादातर क्या होता है, सभी ट्रेन ट्रेन हो, चाहे पुश ट्रॉली हो, चाहे ट्रैक मशीन हो, इन सभी के लिए एक बार ब्लॉक प्रोटेक्शन हो जाता है तो उस क्षेत्र में जाना निषेध हो जाता है। उस क्षेत्र में एंट्री नहीं ले सकती, चाहे ट्रेन हो, चाहे ट्रैक मशीन हो, चाहे ये टावर कार हो, चाहे ट्रॉली हो दूसरी। एक बार ब्लॉक मिल गया है किसी लाइन को, तो उस लाइन पर दूसरी किसी भी ट्रेन की, किसी भी ट्रॉली की, किसी भी ट्रैक मशीन की एंट्री नहीं होनी चाहिए। अब जो ये हादसा हुआ है धनबाद में, इसकी आखिर क्या वजह है कि ब्लॉक होने के बावजूद भी एक टावर कार आती है और ट्रॉली में बैठे 8 लोगों को भिड़ंत हो जाती है और उनको उड़ा देती है वहाँ से, तो उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है।
इसमें कितनी बड़ी लापरवाही हुई है दोस्तों। दो ही कंडीशन में ट्रॉली जाती है रेलवे लाइन पर, या तो उसको ब्लॉक मिला हो, आप पीवे मैनुअल में देख सकते हो, ये रूल पढ़ सकते हो, या तो उसको ब्लॉक मिला हो, या फिर स्पेशल कंडीशंस में अगर ब्लॉक नहीं दे पा रहे हैं। कई बार क्या होता है ना कि ट्रेनों का ज़्यादा होता है और प्रायोरिटी अगर गुड्स ट्रेन है तो गुड्स ट्रेन को रोककर पैसेंजर ट्रेन को प्रायोरिटी दी जाती है, और अगर ट्रॉली है तो ट्रॉली को रोककर गुड्स ट्रेन को प्रायोरिटी दी जाती है। अगर ट्रैफिक ज़्यादा है, ट्रेन ज़्यादा चल रही है किसी स्पेसिफिक रूट पर, तो ऐसे में ब्लॉक देना कंट्रोलर के हाथ में होता है। तो कंट्रोलर भी ब्लॉक दे नहीं पाता है क्योंकि ऑलरेडी ट्रेन इतनी होती है। पर कभी ज़रूरी काम होता है ट्रैक पर तो ऑफिशियल्स जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा ब्लॉक भी दिया जाता है। पर मान लो जैसे किसी इंस्पेक्शन करना हो, जैसे ये वेल्ड का इंस्पेक्शन करने गए थे, तो वहाँ पर ऐसी स्थिति में अगर ब्लॉक ना मिले तो स्टेशन मास्टर और जो ट्रॉली का इंचार्ज होता है उनके बीच में बाई फैक्स या बाई लेटर ऑफिस इंचार्ज पर्टिकुलर्स इन द ट्रेन्स रनिंग ऑन द स्टेशन, वो एक कॉपी देते हैं एक दूसरे को। यानी कि एक ऑफिशियल लेटर निकालना पड़ता है स्टेशन मास्टर को कि इस ट्रैक पर आपको ब्लॉक नहीं दिया जा रहा है, फिर भी अभी कोई ट्रेन नहीं है तो आप ट्रॉली डाल सकते हो। और आप एक बार ट्रॉली जहाँ पर भी वर्क स्पॉट पे पहुँच जाते हो वहाँ पर जाकर आपको इन्फॉर्मेशन देनी है बाई फ़ोन या बाई जो भी वॉकी टॉकी उसके माध्यम से। फिर उसके बाद में अगर आप ट्रॉली को ट्रैक से हटा लेते हो तो उसके बाद में ही दूसरी ट्रेनों को आने के लिए परमिशन दी जाएगी। और अगर आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है जहाँ पर जो ट्रॉली का इंचार्ज है उससे और स्टेशन मास्टर से आपस में अगर उनका कम्युनिकेशन नहीं हो पाया है तो स्टेशन मास्टर सभी ट्रेन्स को क्वेश्चन ऑर्डर देकर ही 25 किलोमीटर प्रति आवर्स की स्पीड में उधर भेजेगा ताकि कोई हादसा नहीं हो। अगर ट्रॉली ट्रैक पर भी है तो दूर से दिखाई दे जाएगी, कम स्पीड में आराम से उसको स्टॉप भी किया जा सकता है ट्रेन को। पर जो ये केस हुआ है यहाँ पर धनबाद में, इनमें ना तो ब्लॉक, अगर ब्लॉक दिया था तो ट्रेन कैसे उसमें एंटर हुई ट्रैक मशीन। पहला सवाल तो ये पड़ता है कि जो ब्लॉक दिया गया था तो ब्लॉक के बावजूद वहाँ पर कैसे एंट्री हुई टावर कार की, और अगर ब्लॉक नहीं दिया गया था तो उसको क्वेश्चन ऑर्डर क्यों नहीं दिया गया, टावर कार को क्वेश्चन ऑर्डर क्यों नहीं दिया गया। दोस्तों सवाल दोनों जिम्मेदार है। अगर ब्लॉक था तो इसके लिए पूरा ट्रैफिक डिपार्टमेंट जिम्मेदार है, स्टेशन मास्टर से लेकर कंट्रोलर तक। और अगर ब्लॉक दे दिया गया था और वो ब्लॉक नहीं दिया गया था उसके बावजूद भी यही जिम्मेदार होंगे क्योंकि क्वेश्चन ऑर्डर के साथ उसको भेजा क्यों नहीं गया। अगर ट्रॉली ट्रैक पर थी, वैसे तो एक नैतिक मैनुअल के हिसाब से तो ये है रूल की ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी थी, पर एक जो ट्रॉली के इंचार्ज की नैतिक जिम्मेदारी होती है वो ये होती है कि उस रूट पर पड़ने वाले जितने भी एलसी गेट होते हैं उनसे कांटेक्ट में रहना चाहिए था फ़ोन पे कि ये मैनुअल में तो नहीं लिखा हुआ पर एज ए सुरक्षा की दृष्टि से उनको उनके कांटेक्ट में रहना चाहिए था कि कोई भी ट्रेन या ट्रैक मशीन या फिर टावर कार आए तो एक बार कॉल ज़रूर करना। और अगर उनसे कांटेक्ट में नहीं थे तो किसी भी सिग्नल मैन से स्टेशन पर आपको कांटेक्ट में रहना चाहिए था ताकि ये हादसा नहीं होता। बट ये तो हो गया एक नैतिक अपनी खुद की सुरक्षा के हिसाब से, और रूल के अकॉर्डिंग देखें तो या तो ब्लॉक मिलना चाहिए था, और अगर ब्लॉक नहीं मिला था तो क्वेश्चन ऑर्डर क्यों नहीं दिया गया उस टावर कार को। दोस्तों ज़्यादातर अब उनकी एक बार जिनके साथ से में मौत हो गई है उनके परिवारों को तो वापस वो मिल नहीं सकते, पर यह हादसा वापस रिपीट नहीं हो इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन ट्विटर पर आवाज़ उठाएं। रेल इन्फो टीवी इसमें पूरा सहयोग करेगा। मेरा आपसे यही कहना है कि जो भी इसमें शामिल है उनको सज़ा मिलनी चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं बार बार रिपीट नहीं हो। ऑलरेडी ट्रैकमैन इतने अपनी जान गंवा चुके हैं जो ट्रैक पर हादसे होते हैं उनमें। हाल ही में एक और ट्रैकमैन का वीडियो सामने आ रहा है, उसमें क्लियरली एक जो ट्रेन है वो आकर उसको हिट कर जाती है। तो दोस्तों उसमें सोचने वाली बात है कि जब वहाँ पर वो भी स्टेशन के यार्ड में कि वहाँ पर अगर पॉइंट्समैन नहीं है, सिग्नल मैन नहीं है, तो उस ट्रेन को आगे कैसे प्रोसीड किया जा रहा है, वो भी बैक साइड से। तो इन सब के लिए एक दिन ट्विटर पर आवाज़ उठाते हैं। ये वीडियो को बनाने का और कोई मकसद नहीं है, ये सुरक्षात्मक दृष्टि से जो अपने ट्रैकमैन की जान जा रही है उनके लिए बनाया है ताकि इनके लिए जो रेस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट है वो उनकी जवाबदेही तय हो। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं मेरे हर वीडियो में स्वागत करके कुछ ऐसे बोलता हूँ, तो वो आज मेरे बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि ये हादसा बहुत बुरा हुआ है। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।